बहुत बहुत धन्यवाद सर कि मुझे इस पैनल में फिर से एक बार बोलने का मौका दिया सर। और मैं आज जो भी मतलब रैंक 2 यहाँ पे कर पाई हूँ सर, सीनियर और सिस्टम का देन है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते सर तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती सर। खासकर मेरे को सपोर्ट में नारायण सिंह मरकाम सर जी ने बहुत हेल्प किया सर। मतलब मैं बहुत लंबा जा नहीं पाती थी फील्ड तो सर हमेशा बोलते थे कि नहीं मैडम हम सपोर्ट करेंगे ऐसे करके। तो और सर बहुत सपोर्ट किए सर। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे पूरे टीम के लोगों को जो कि मेरे साथ आके मिलके काम किया। और मैं सबसे बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी सीनियर और सिस्टम को, और जिसमें ओंकार सर जी ने भी बहुत सपोर्ट किए। और फिर सर हमेशा समझाते रहते हैं। लोकेश देवानंद सर जी भी मतलब सर इतने बड़े लेवल में होके भी फ़ोन करके बताते हैं कि मैडम आज का क्या शेड्यूल है, आज क्या करना है और कब तक आपको रैंक 2 करना है। ऐसे सर हमेशा बीच में बोलते थे। और बीच में इससे पहले मैं भी ज़्यादा मतलब काम तो कर रही थी लेकिन उतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा मतलब माइंड में वो नहीं था मेरे को कि करना है, लेकिन कब तक हो पाएगा मेरे को ये डिसाइड नहीं की थी। लेकिन जब हम लोग अभी प्रोग्राम में गए थे, अभिमन्यु प्रोग्राम में, तो वहाँ पे अजय पंडित सर और संजय जैन सर लोगों की जो बात को सुनी और लगा सर कि मतलब मेरे को भी करना चाहिए और जल्दी से जल्दी रैंक 2 मेरे को करना है। और मेरे को उसी बीच में लोकेश देवानंद सर जी पूछे थे कि मैडम आपका रैंक 2 कब होगा, और ओंकार सर भी पूछे थे। तो मैं बोली थी कि सर इस मंथ में मैं कंप्लीट करूँगी, और साथ ही साथ इस मंथ में कंप्लीट करके फिर जो अभी मतलब जो ऑफ़र चल रहा है ऑफ़र को भी कंप्लीट करने का वो करूँगी बोल के बोली थी सर। और इससे पहले रैंक 2 तक आने से पहले मेरे ज़िंदगी में मतलब बहुत सारा परेशानी आई। जब स्टार्टिंग में मैं ज्वाइनिंग हुई थी तो मेरे को भी मतलब स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग मेरे स्टाफ के थ्रू ही मतलब जानकारी मिला था। और मैं पहले 1 महीना तक घुमाई थी कि मतलब मेरे को नहीं करना है ऐसे करके। तो फिर बोले कि मैडम कुछ नहीं, सामान लेना है, एक बार आप लेके देखिए ऐसे करके। तो मैं बोली कि ठीक है, अब इतना बोल रहे हैं स्टाफ वाले हैं तो ले लेती हूँ, और सामान तो आ ही रहा है ऐसे करके सोची। और मैं सामान ली। उसके बाद सामान लेने के बाद मेरे को हमारे यहाँ मतलब दीदी को मैं बताई, दीदी सुशीला कोया मैडम, जो कि पहले मेरे को साफ मना कर दिए थे। उससे पहले जैसे 2019 में जो प्रोग्राम हुआ था सर, प्रोग्राम अटेंड करने के बाद मैं तुरंत प्रोग्राम से आई और सुबह 5 बजे मैं फॉर्म फिलअप की। और 2 से 3 दिन के अंदर में मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन दूसरे से अमाउंट मतलब लेके मैं ज्वाइनिंग हुई थी और मेरे दीदी को भी बताई। तो मेरी दीदी बोले कि तू जा तो रही है लेकिन मेरे को आके प्लान मत बताना, ऐसे बोले थे। फिर मैं बोली कि ठीक है, नहीं बताऊंगी आपको ऐसे करके। फिर मैं वहाँ से प्रोग्राम से आके फिर मैं दीदी को जब सामान वामान ऑर्डर करके बाद में बताई तो दीदी बोले कि सामान अच्छा आया है तो मैं भी करूँगी ऐसे करके। तो मैं बोली दीदी आप ज़्यादा नहीं करना, मैं बस वो कर दूँगी, आप बस सामान कुछ ले लीजिए ऐसे करके। फिर मेरे जीजा को होगी तो मेरे दीदी जीजा दोनों मतलब जीजा लोग भी लिए सामान। तो फिर सामान लेने के बाद 1 हफ्ता के अंदर मेरे को 8,000 रुपये बना था सर। तो मैं सोची उसके बाद जब यहाँ पे मैं पार्ट टाइम के रूप में करके 8,000 रुपये 1 सप्ताह का इनकम उठाई, तो अगर मैं कंटिन्यू करूँगी तो कितना पैसा उठा सकती हूँ। तो उसके बाद मेरा माइंड हो गया कि नहीं मेरे को करना है, और तब से मैं स्टार्ट करके करी। और उसी बीच में हम दोनों बहन मतलब हम लोग फील्ड जा रहे थे। तो फील्ड में मतलब हमारे घर वाले तो सब बहुत मतलब हमारे प्रति बहुत ज़्यादा नफरत करते थे कि हम सेक्स शॉप कर रहे हैं, फील्ड वाला काम कर रहे हैं बोल के हमारे भैया लोग। फिर जैसे ही फील्ड एक दिन जा रहे थे और दोनों बहन हम लोग गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ। और उस दिन को मेरे को आज भी याद है कि मतलब उस दिन मेरे भैया बहुत डांटे मेरे को कि मतलब ऐसे काम कर रहे हो। मतलब मेरे भैया ये नहीं देखे कि मतलब ऐसे परेशानी हो रहा है। इवन हम लोग 3 लोग गए थे जिसमें कि एक का पैर मतलब पैर में हड्डी टूट गया ऐसे करके बोले, और मेरे पैर में मतलब इतना ज़्यादा ब्लड आ रहा था। फिर मैं सामने वाली बहुत ज़्यादा रो रही थी तो मैं बोली मेरी वजह से शायद इसको ज़्यादा लगा है ऐसे करके। और मैं खुद का नहीं देख रही थी कि मेरे को कितना लगा है ऐसे करके। और मैं जाके उसको उठाने के लिए उठी
और उसी बीच में जंगल एरिया था। और उस दिन किस्मत से गाड़ी वाले लोग आए, उसी रास्ता से गुजरे और उन लोग हम लोग को उठा के लेके आए हमारे घर तक। और मेरे भैया को पता चला, मेरे भैया बहुत डांटे मेरे को कि ऐसे ऐसे काम कर रहे हो तुम लोग, अब ऐसे करके। तो गाड़ी वाले लोग बोले भैया पहले आप लोग ट्रीटमेंट करवा लो, फिर आप लोग इनको डांटना जो भी है ऐसे करके। फिर भैया मेरे को मना ही करते रहे। फिर भी मैं 3 महीना तक बिस्तर में थी, क्योंकि मेरे पैर का नस कट गया था, जिसकी वजह से मैं चल नहीं पा रही थी। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश रही थी कि मैं मतलब शायद अगर मैं ऐसा नहीं हो रहा था तो आज फील्ड करती। और उस बीच में मेरे को सबसे बड़ा ये चीज़ लगा कि यहाँ पे टीम का कितना महत्व है। टीम का महत्व इसलिए मैं उस दिन जानी क्योंकि मैं बिस्तर में 3 महीना तक था, मतलब थी। और उस बीच में मेरा सैलरी कम से कम 1.5 महीने का, जब मैं मेडिकल लगाई तब 1.5 महीने का सैलरी मिला, और 1.5 महीने का मेरे को सैलरी उसके बाद नहीं मिला। नो वर्क नो पेमेंट में बैठ गई मैं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग हॉस्पिटल विभाग से मैं हूँ, लेकिन हॉस्पिटल विभाग में एक चीज़ देखा जाता है कि जब तक तुम काम करोगे तब तक तुमको मतलब मान सम्मान जो भी है लोग पूछेंगे, और जैसे ही उस जगह में काम करना छोड़ दोगे मतलब लोग उसके बाद भूल ही जाते हैं। तो मेरे को एक चीज़ हमेशा ये लगा कि जब भी हमारे सीनियर सिस्टर लोग हमको बोलते थे कुछ भी ड्यूटी एडजस्ट करने के लिए, हम हमेशा राजी रहते थे। और उस बीच में मेरे को क्या हुआ कि मतलब एक्सीडेंट होने के बाद मेरे को कोई पूछता भी नहीं था कि मतलब कैसी है इसका, बस एक ही जवाब आता था कि कब आएगी ड्यूटी, कब ज्वाइनिंग करेगी। तो मेरे को बहुत बुरा लगता था कि मतलब मेरे इतना कंडीशन खराब होने के बावजूद भी सब ये पूछ रहे हैं कि मैं ड्यूटी कब आऊँ। अब उसी बीच में मेरे को सेफ शॉप से डेली मतलब सर लोग से कांटेक्ट होता था, सर लोग डेली बात करते थे, और भैया मना करते थे कि अब से सेफ शॉप नहीं करेगी ऐसे करके। लेकिन मैं छुप छुप के बिस्तर में रह के आईडी बना, दीदी मतलब सुशीला मैडम जी सेल निकालते थे और आईडी मैं छुप छुप के बनाती थी, भैया को पता नहीं चले बोल के। और मैं भैया को जैसे पता चला, भैया बोले कि अब तू सेक्स पूरा तरीके से छोड़ दी है ना ऐसे करके। हाँ मैं छोड़ दी हूँ भैया ऐसे करके बोली। और मैं छुप छुप के आईडी बनाती थी। और उसी बीच में सुशीला मैडम जी का नीचे मतलब मेरे नीचे होने का फायदा ये रहा कि वो कंटिन्यू काम करते गए, और मैं बिस्तर में थी फिर भी मेरे घर में पैसा आया। तो मेरे को ये चीज़ उस दिन समझ में आया कि नहीं, अकेला इंसान जो काम कर रहा है वो उतना पैसा नहीं कमा सकता। जब तक हाथ पैर चलता है तब तक इंसान कमा सकता है नौकरी में। और सेफ शॉप जहाँ पे मेरे को जब मैं हाथ पैर नहीं चल रहा था उसके बावजूद भी मैं टीम खड़े की थी। भले मेरा छोटा टीम था लेकिन वहाँ से मेरे को इनकम आया, तो मेरे को लगा कि नहीं, टीम खड़े करके बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और वही चीज़ को मैं विश्वास करके करते गई और अभी तक कंटिन्यू कर रही हूँ। और साथ ही साथ रैंक 2 का सफ़र जो मेरा था, रैंक 2 में भी मैं बहुत सारा परेशानी आया, मेरे नीचे मतलब मेरे जूनियर नहीं आए कई बार, मतलब मैं ही फील्ड करते रही। अब आएंगे, जब करते रहूँगी तो कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति आएगा जो मेरा बिजनेस को खींचेगा, वही सोच के मैं करते रही। और मेरे मतलब मेरे नीचे लखन नेताम जी आए और वो मेरे साथ बिजनेस करने लगे। साथ ही साथ और भी साथी आए जैसे कि चितमल नेताम जी। तो ऐसे करते करते मैं रैंक 2 कब निकल गया मेरे को पता नहीं चला। और मैं वही सोचती थी सर रैंक 2 के लिए मेरे को हमेशा मैं देखते रहती थी कि मैं बिजनेस इतना बच्चा है, इतना बिजनेस वाले में बचा है कि मेरा रैंक 2 कब होगा। और मैं हमेशा ये माइंड में रहती थी रैंक 2 हो जाता तो अच्छा रहता। और वही सोच सोच के हमेशा वो करती थी कि रैंक 2 ऐसा करके। और रैंक 2 हुआ और तब मतलब बहुत खुशी हुआ मेरे को कि मैं ऐसे मतलब वो करके इतना दिन से वेट करके एक एक बिजनेस वाले में काउंट करती थी कि मतलब रैंक 2 मेरे होने के लिए इतना बच्चा है ऐसे करके। और जब हुआ तो मेरे को बहुत खुशी हुआ। और कि मतलब मेरे टीम वाले और मेरे सीनियर सर का ही देन है जो कि मेरे को गाइड करते रहे। और बीच बीच में मैं हमेशा मतलब कभी कभार डिमोटिवेट होती थी और अभी भी कभी कभार हो जाती हूँ, बट छोड़ने के लिए कभी नहीं सोची सर। कभी कभार मतलब हो जाता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते मतलब ड्यूटी से चलते, तो फिर कभी कभार मन में आता था। लेकिन धन्यवाद सीनियर और सिस्टम का कि हमेशा मेरे को सपोर्ट किए और हर चीज़ को समझाते हैं कि नहीं मैडम ऐसा करना चाहिए, ऐसे करने से आपको रिजल्ट ज़्यादा आना चाहिए। आज भी जैसे सर सुबह से मेरे को समझाए और मेरे को भी बहुत बुरा लगा कि मैं मतलब ऐसे बात की ऐसे करके। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मतलब चेंजेस की वजह से मैं थोड़ा सा घबरा गई थी मैं कि मैं कैसे करूं अब, क्योंकि एक तो मुश्किल से मेरे टीम वाले निकलते हैं और निकलेंगे कि नहीं ऐसे करके। लेकिन जैसे सर आपने हर चीज़ को बताया वो चीज़ से मैं रैंक